सैकड़ों मिर्चा लेने के लिए आपको क्या स्टेप करने हैं, क्या क्या आपको इसमें काम करने हैं, जो हमारे घर में ही कम से कम 10-10 किलो 20-20 किलो मिर्चें होती हैं, और वो भी 14 इंची ग्रो बैग में। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप घर में मिर्ची कैसे लगा सकते हैं, समय समय पर आपको ऐसा इसके साथ क्या करना है जो आपके घर के पेड़ में ही इतनी सारी मिर्चें लग जाएंगी। हाइब्रिड बीज आपको लेना हो तो हाइब्रिड ले लीजिएगा, नहीं तो मैं तो अपनी वीडियो में हमेशा घर के बीजों से ही आपको मिर्चों के प्लांट दिखाऊंगी। कितने दिन में कैसा मिर्चा हमारा निकलता है, क्या आपको खाद लेनी है, कितनी आपको धूप देनी है, समय समय पर कौन से फंगीसाइड लेना है, क्योंकि फल मक्खी का अटैक बहुत होता है। तो हम आपको सब कुछ जानकारी ये देंगे। सवाल दूर कर दीजिए अपने दिल से कि घर के सीड हमारे नहीं लगते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ शुरू से ही, ये आपको घर के बीज दिखा रही हूँ, शुरू से ही घर के बीज दिखा रही हूँ लगा के। तो मेरे हमेशा सक्सेसफुल होते हैं और जितनी आपने मिर्चियां देखी सब मेरे घर के सीड से हुई है। क्या होता है इसमें, आपको धूप में ये लाल मिर्चा 2 दिन सुखानी है। जो आपके घर में मिर्चा आती है मसालों की, इनको धूप में बिल्कुल 2 दिन बिल्कुल कड़क कर दीजिए। या तो बीज खोल के, जैसे ये बीज लगे हुए हैं, या तो इनके बीजों को एक कटोरी में डाल दीजिए और कटोरी में डाल के धूप सिखाइए 2 दिन, क्योंकि ये थोड़े से अंदर से सीले होते हैं। इसीलिए लोगों को डाउट डाउट होता है कि हमारे घर के सीड से, बीज से हमारी मिर्चा नहीं लगती हैं। लेकिन मेरे तरीके अगर आप आजमाओगे तो कभी भी आपके तरीके फेल नहीं होंगे और 100% आपकी मिर्चें लगेंगी। सिर्फ एक मिर्चा में देख लीजिए कम से कम 20-30 बीज होते हैं। इन बीजों को धूप में रखना है, धूप में 2 दिन सुखाना है। उसके बाद यहाँ हमने देखिए एक कटोरे में लिया है पूरा कोकोपीट पाउडर। बस आप इस तरह से डाल दीजिए, पूरे यहाँ पे बिछा दीजिए। उसके ऊपर से फिर से आप इसमें कोकोपीट डाल दीजिए। ये मेरा सिर्फ कोकोपीट पाउडर है। कोकोपीट की जगह आप प्लेन मिट्टी भी ले सकते हो, क्योंकि जब हम सीड लगाते हैं अगर आप चाहें तो गिलास में अलग अलग भी बो सकते हैं। वो भी मैं आप देखिए ऐसे, जैसे आज हम आपको बो के दिखा रहे हैं। फिर हमारे ये मुश्किल से 4 दिन का रिपोर्ट है। ये मिर्चा आपने लिया और बस इसमें 2 मिर्चा 3 मिर्चा तो जरूरी है डालना, क्योंकि इससे क्या होता है, कुछ मिर्चे हमारे वैसे तो हमने धूप में सिखाए हैं, पूरी तरह से 100% गारंटी है लगने की, लेकिन फिर भी अगर कुछ गड़बड़ हो इसलिए हम लोग 3-4 इकट्ठे डालते हैं। अब इसमें देखिए 3 बीज कितने अच्छे निकले हैं, एक बीज बिल्कुल नीचे मर गया, तो ये धीमे धीमे मर जाएगा, इसलिए हम इकट्ठा आपको 4 बीज दिखाते हैं। तो गार्डन की सॉइल भी ले सकते हैं, सिर्फ गार्डन की सॉइल ले लीजिए एक। यहाँ तो आप चाहे सिर्फ रेत, जो बालू रेत होती है, सिर्फ बालू रेत में भी लगा सकते हो। तो ये हमें खाली बस इसमें मिर्चा से डाल देना है। हमने इसमें पानी छिड़क दिया। इसके बाद इसको 1 घंटे की ऐसे जगह पे रखेंगे जहां सिर्फ 1 घंटे की धूप आती हो। प्लेन पानी देना चाहे तो प्लेन पानी दीजिए, एलोवेरा का पानी देना चाहे तो एलोवेरा का पानी दीजिए, हल्दी का पानी देना चाहे तो हल्दी का पानी दीजिए। इसके बाद इसको हमको रख देना है सिर्फ 1 घंटे की धूप में ढक के। इसको आप ढक के रखेंगे, इससे क्या होगा, जब आप ढक के रख दोगे तो इससे हमारी, ढकने से हमारी क्या होती है, बाहर की हवा बहुत तेज नहीं आती है, इससे हमारी मिट्टी भी ज्यादा सूख नहीं पाती है और हमारे पौधों में ऑक्सीजन बननी शुरू हो जाती है। तो जो पौधे हमारे 20 दिन में 10 दिन में निकलते हैं, वो हमारे कम से कम 4 दिन या 3 दिन में ही निकलना शुरू हो जाते हैं। हल्के हल्के से अंकुरित मिट्टी में आ जाते हैं। मिट्टी के बाहर जब 4 दिन हो जाता है तो ये मिट्टी के बाहर 4 दिन की हमारी ये रिपोर्ट आ गई है। तो 4 हमने ग्लास में भी, लोगों की कंप्लेन आई थी, आपने इकट्ठा इतना सारा दिखा दिया। इकट्ठे बीज कैसे निकालेंगे, आज मैं आपको पूरी A to Z वीडियो दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए हमने ये गिलास में लगाया, ये आज हमारा 4 दिन का रिजल्ट है। 4 दिन में ये हमारे बीज ऐसे निकल आते हैं और 4 दिन में लोगों ने बोले थे आपने इकट्ठे बो दिए, अब इसको शिफ्ट कैसे करेंगे। तो हम आज हमारे ये पौधे कम से कम हो गए हैं 4-5 दिन के हो गए हैं। जब ये हमारे 10 दिन के हो जाते हैं, जब 10 दिन के होते हैं तब इसको हमको रिपोर्ट करना होता है। रिपोर्ट कब करेंगे, मिट्टी पहले बना लेते हैं। मिट्टी बनाने के क्या तरीके हैं, क्योंकि हम मिट्टी, तो जब हम अपना सीड प्लांट शिफ्ट करते हैं तो वेल्डन मिट्टी बनाते हैं। वेल्डन मिट्टी क्या होती है, वेल्डन मिट्टी होती है जिससे बिल्कुल हमारी भुरभुरी मिट्टी बने और कहीं से भी हमारी ऐसी मिट्टी ना हो जो जाम होने पाए। तो जाम ना होने पाए इसके लिए, क्योंकि मिर्चे में अगर जरा सा पानी अगर आपका स्टोर हो गया तो मिर्चों को, जड़ को गलन होने में देर नहीं लगती, जो हमारे यहाँ समस्या आती है। मिर्चें हमारी सड़ रही हैं, मिर्चें हमारी फूल गिरे जा रहे हैं, मिर्चों के पत्तों में मडोरिया रोग हो गया, तो ये सिर्फ मिट्टी का हमारा रीजन होता है कि हमने मिट्टी में कुछ गड़बड़ी कर दी। तो सबसे पहले हम मिट्टी में मजबूत बनाने के लिए क्या करेंगे, हमने यहाँ पे पूरी 20% पूरी 20% रेत का हिस्सा लिया है। पूरी 20% हमने धान की भूसी ली है और हमने पूरी ये 40% हमने अपनी गार्डन की सॉइल ली है पूरी। ये सोच लीजिए ये गार्डन की सॉइल है पूरी 40%, और 40% ही पूरी बर्मी कंपोस्ट लेंगे। इसमें कोई कंजूसी नहीं करनी है, पूरी 40% बर्मी कंपोस्ट, 40% गार्डन की सॉइल, और यहाँ हमने 10% हमारा कभी जमेगा नहीं।
और पूरा हमने 10% और भुरभुरी बनाने के लिए हमने धान की भूसी का उपयोग किया। धान की भूसी आपके पास नहीं है तो आप कोकोपीट ले सकते हो, कोकोपीट भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, रेत होना जरूरी है, इससे आपकी मिट्टी पूरी भुरभुरी बनेगी। इसे हम कहते हैं एक भुरभुरी मिट्टी बनाना। तो ये मिट्टी बनाने के तरीके होते हैं। और एक मिट्टी में हमें क्या होता है, सबसे बड़ी जो हमारी मिर्चा जो ढेर ढेर आती हैं, जो मिर्चा हमारे सीड में ही सबसे ज्यादा खतरा होता है। जैसे हम सीड लगाते हैं तभी हमारे मडोरिया रोग लगने शुरू हो जाते हैं, मिर्चे के प्लांट पीले पीले होने लगते हैं, तो मिर्चे के प्लांट खराब होने लगते हैं। तो इसलिए आपको सबसे पहले जब मिट्टी बनाएंगे मजबूत बनाने के लिए आपको एक फंगीसाइड का जरूर इस्तेमाल करना है। फंगीसाइड क्या होता है, नीम खली। नीम खली हमारी सबसे ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जरूर कंपलसरी समझ लीजिए जो बोलते हैं, इसके बिना हमारा पौधा अधूरा है। क्योंकि आपके नीम जब भी आप कोई भी प्लांट लगाते हो इसमें आपके हमेशा बीज लगने में भी खतरा होता है, प्लांट लगने में भी खतरा होता है अगर आपने कोई फंगीसाइड नहीं लगाया। अगर आप बाजार का साफ फंगीसाइड यूज करते हो तो 1 चम्मच साफ का उपयोग करेंगे। ये हमने 12 इंची पॉट 14 इंची पॉट ही बनाना है, इससे कम पॉट में शिफ्ट नहीं करना है। क्योंकि अगर आपको एक प्लांट से 10 किलो मिर्चा लेनी है तो आपको कम से कम 14 इंची 16 इंची 12 इंची पॉट लेना ही लेना है। इतना बड़ा तो आपने 14 इंची पॉट लेने के लिए ये एक वेल ड्रेन मिट्टी बना ली। ग्रो बैग जैसे ग्रो बैग है, मेरे पास तो मिट्टी है और मेरे पास तो बोरी है और हमेशा मैं बोरी में ही आपको हर चीज लगा के दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ मिट्टी पूरी वेल ड्रेन मिट्टी बना ली है, खूब अच्छी सी शानदार मिट्टी बनाई है। शानदार मिट्टी बना के जो मैंने भी आपको दिखाई पूरी मिट्टी से भर दी है, क्योंकि मुझे बहुत बड़े से और बड़े हो जाएंगे तब ये शिफ्ट करने लायक हो जाते हैं। तो इसमें देखिए एक प्लांट थोड़ा सा मेरा बड़ा हो गया है, तो मैं तो इसलिए ये दिखा रही हूँ क्योंकि लोगों ने कहा था कि जब आप इतने सारे इकट्ठे लगाती है तो निकालती कैसे हैं। तो मैं देखिए ये निकालने के तरीके होते हैं, बिल्कुल किनारे से देखिए हमने यहाँ पे देखिए कोकोपीट में ही इसको लगाया था। तो देखिए हमारी रिजल्ट इसका कितना सुंदर शानदार आया है। और इकट्ठा हमने बोया था और निकालने के तरीके देखिए ये होते हैं, ये निकालने के तरीके होते हैं। इससे हमारी मिर्च बहुत ऐसा नहीं है कि हमने इकट्ठे बोए हैं तो हम निकालने का तरीका गलत होगा, कुछ नहीं होता है। इकट्ठा निकालना है तो बस ऐसे डिवाइड कर लीजिए, ये देखिए ये डिवाइड करने के तरीके होते हैं। ये मिर्च आपके डिवाइड हो गए। आपको ये हमने 14 इंची यहाँ पे लिया है बैग, 14 इंची में आप एक प्लांट ही सिर्फ लगाओगे। ये देखिए ये हमने अलग कर लिया। बताइए कहाँ से गड़बड़ हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ? पूरा पूरा जड़ आपको किनारे से मोटा हिस्सा मिट्टी का लेना है। बस ये मोटा हिस्सा आपने मिट्टी का ले लिया, यहाँ से आपने जड़ अलग कर। अब ये खाली बहुत जरूरी होती है बना इसमें मिलाना। अब हमने यहाँ पे देखिए पौधा ही शिफ्ट कर दिया ऐसे। आज हम ये पौधा शिफ्ट करेंगे। अब आज इसमें हमको हल्दी का पानी, आप चाहे तो हल्दी का पानी डाल सकते हैं आज के दिन, क्योंकि हम नाई है। तो आप इसमें मजबूती देने के लिए या तो ये खट्टी छाछ, ये हमने खट्टी छाछ ली है। खट्टी छाछ क्या होता है, हमारी मिट्टी में उपजाऊ शक्ति पैदा करती है। खट्टी छाछ उपजाऊ शक्ति पैदा करती है, सबसे बड़ी चीज उपजाऊ शक्ति करती है। सबसे बड़ी चीज कीटनाशक दवाई होती है। सबसे बड़ी चीज कैल्शियम, सबसे ज्यादा हमारे मिर्चों में कैल्शियम, जब पत्ते पीले पड़ने लगते हैं तो हम और कर्ल होते हैं, सबसे ज्यादा पत्ते हमारे कर्ल होने शुरू हो जाते हैं। तो हमने शुरुआत में ही जो पहला पानी देंगे वो हम कैल्शियम का देंगे। या तो आप खट्टी छाछ का दीजिए या इसकी जगह अगर आप खट्टी छाछ नहीं देना चाहते हो आप एलोवेरा एक ले लीजिए। 1 लीटर का जार है, 1 लीटर जार में पूरी एक एलोवेरा की पत्ती रात भर में इसको जूस, जो एलोवेरा का जूस होता है पूरा पत्ती पीस दीजिए मिक्सी में। मैं अक्सर आपको दिखाती रहती हूँ, मिक्सी में हमने पीसा उसको पत्ती को और रात भर उस पानी को ढक दीजिए। बस एलोवेरा जेल में हल्दी मिला के वो पहला पानी आपको देना है। ये 2 पानी जरूर कंपलसरी होते हैं, इसके बिना प्लेन पानी नहीं देना है। क्योंकि आज हम मिट्टी बनाए हैं और सबसे बड़ी चीज शिफ्ट की है पौधा। तो इसीलिए शुरुआत में ही अगर हम नींव इसकी मजबूत कर देंगे, जो अभी आपको हमने इतनी ढेर सारी मिर्चें दिखाई हैं वो ऐसे ही नहीं मिर्चें दिखा दी हैं। उसकी हमको साल भर पूरी 3 महीने हमने इतने अच्छे से इसकी देख रेख करी कि हमारा 2 महीने नहीं 3 महीने में ही इसका रिजल्ट शानदार आ गया। तो आज जी भर के हमने इसको पानी पिला दिया। आपकी शिकायतें जो आई थी हमारी मिर्चियां नहीं आ रही हैं, हमारी मिर्ची झड़ रही हैं, तो ये देखिए ये आज हमारा हो गया है कम से कम 25 दिन का 25 दिन का रिजल्ट है। और हमने अभी आपके आंखों के सामने पुरानी वीडियो जरूर देखिएगा, कम से कम 20 दिन पुरानी है। 20 दिन पुरानी में मैंने यही मिर्चा आपके सामने लगाया था और मैंने इसमें 1G करके आपको दिखाई थी, 2G कैसे की जाती है वो भी दिखाई थी। तो आज हमारा समय आ गया 2G का रिजल्ट पहले आप देख लीजिए। 2G का क्या रिजल्ट होता है, सबसे पहला जो हमारे में आपने देखी है कैसे मिर्चा हुई है, तो ये देखिए अब अपनी आंखों से रिजल्ट देखिए हमारा 2G का क्या रिजल्ट आया है। 2G हमने कर दी। 2G का रिजल्ट क्या होता है ये देखिए, समय से पहले देख रहा है आपको, ये फूल आ गए हैं, देखिए पूरे भर गए हैं इसमें फूल। ये हमारा समय से पहले जैसे ही हमने 2G किया
सबसे पहले इतना सा से पेड़ था, अपनी आंखों से आपने देखा था ये पेड़, इतना सा पेड़ था। सिर्फ इतने पेड़ में हमने जैसे हमारा ये 4 इंची जैसे हमने शिफ्ट आज किया, आज के बाद हमारा 15 दिन हुआ तो हमने 1G इसकी ऐसे करी। सबसे पहला जो 1G होता है स्टेप ये 1G स्टेप होता है, क्योंकि मेरे पास हमारी ये 1G हो जाती है। फिर हमारे 15 दिन बाद हम इसको 2G करते हैं। 2G क्या होती है, क्योंकि आज हमने सिर्फ एक ये देखिए, सिर्फ एक हमने इसकी डंडी जब काट दी, ये एक डंडी काटी, इससे हमारी कम से कम 5 डंगालें नहीं आती हैं। ये देखिए अपनी आंखों से, ये हमने कितनी मजबूत डंगाल आई, ये भी अपनी आंखों से देखिए कितनी मोटी डंगाल आई। ये प्लांट देखिए कितना बड़ा है, और डंगालें देख लीजिए, एक डंगाल आई, एक डंगालें मुंह देखिए, ये देखिए 2 मुंह आए हैं, एक ही डंगाल आई इधर से, इसमें 2 मुंह, एक डंगाल इधर से आई, इसमें 2 मुंह, ये देखिए, और कितने सारे फूल बन गए हैं। यहाँ देखिए 2 मुंह, यहाँ देखिए, तो मतलब खाली 1G और उसके बाद हमने 2G भी आपको करके दिखाई थी। 2G के बाद हमारी 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे देखिए ये देखिए, यहाँ पे भी नीचे देखिए 8 9 10 11, तो ये 11 ब्रांचेस सिर्फ हमारी 2G के बाद आती हैं। अब इसके बाद जब हमारे 15 दिन फिर हो जाएंगे, 15 दिन में ही ये रिजल्ट आ गया, 11 ब्रांचेस आ गई, फूल भर भर के आ गए। अब हमें क्या करना है, क्या हम इसको फूल आने देंगे? तो अगर आज हम इसको फूल आने देंगे तो 11 ब्रांचेस में फूल आने शुरू हो जाएंगे। आज हमारी 11 इसमें 1G 2G करने के बाद हमारी कम से कम 1 किलो मिर्ची निकलेंगी। तो हम चाहते हैं अपने एक प्लांट से 10 किलो मिर्चा बनाएंगे। तो 10 किलो मिर्चा बनाने के लिए एक खाली खाद ही संपूर्ण, इसमें प्रॉब्लम नहीं होती कि हमने खाद डाल दी हमारी 10 किलो मिर्ची आने लगी। 10 किलो मिर्ची तब आपकी आएंगी जब आप 3G करोगे। तो आज हम इसको आपको 3G करके दिखाएंगे। 3G क्या होता है ये देखिए, ऊपर से हमको यही हमारी 1 इंची कटिंग करनी है। अपनी आंखों से देखिए, हमने इसका फूल का अफसोस नहीं किया, हमारी इतनी सारी मिर्चें आ रही थी, हमने कोई अफसोस नहीं किया, हमारी मिर्चें आने लग गई हैं। तो हम क्यों काटें, हम अपने 1 किलो में ही संतुष्ट कर लेंगे। हम 1 किलो क्यों करेंगे जब हमारी 10 किलो मिर्चा एक प्लांट से आ सकती हैं। तो आपको पूरे इसमें सारे ब्रांचेस यहाँ से काट देने हैं, जितने भी आपके, देखिए मैंने कोई कंजूसी नहीं करी है। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे 2G आते ही फूल भी आने लग गए, और सबसे बड़ी चीज, जैसे ही फूल आए सबसे बड़ी चीज क्या हुआ, फल मक्खी का अटैक हो गया। कैसे फल मक्खी का अटैक हुआ ये देखिए, पत्ते मुड़े नहीं, लेकिन ये देखिए पत्ते पूरे छेददार हो गए, पूरे छन्नी हो गए। तो इसलिए हमारा ये 3G कटिंग करना जरूरी होता है। 3G कटिंग करते ही 2G करी, उससे फायदा तो जरूर हुआ, सैकड़ों मिर्ची आनी शुरू हो गई, लेकिन हमें अब 3G करने का समय हमारा जरूरी है करना। भी दर्द नहीं करना है कि हमारा पेड़ भरा पूरा था, हम क्यों काटें भाई, काटना जरूरी है। आज काट दिया, फिर इसके बाद हमने आज इसकी पूरी अच्छे से कटिंग करी। कट हम भूल जाते हैं हर बार आपको बताना, एक फंगीसाइड सीजर में जरूर लगाएंगे, एलोवेरा जेल से पूरा सीजर साफ करेंगे, तभी आपको इसमें लगाना है। तो आज हमने इसकी खूब अच्छे से कटिंग करी। अब कटिंग करने के बाद क्या करना है, ये हमने ले ली है कंडों की राख। सबसे ज्यादा मिर्चों में कंडों की राख या लकड़ी की राख फंगीसाइड हमारा, हम लोग घर का इसलिए दिखाते हैं क्योंकि सबके पास घर की चीजें मिल जाती हैं। आप बाजार का लेना चाहें तो बाजार का ले सकते हैं। तो हमने यहाँ कंडों को 2 कंडे लिए थे, 2 कंडों को जला दिया। 2 कंडे जलाने के बाद हमने राख बना ली। अगर आप 2 कंडे नहीं जला सकते हो तो आप लकड़ी भी, क्योंकि कंडे हर जगह लोग ले लेते हैं, अब तो ऑनलाइन हर चीज मिल जाती है, ऑनलाइन भी आप कंडे मंगवा सकते हो अगर नहीं है आपके पास। हमने यहाँ ये फंगीसाइड, सबसे पहला फंगीसाइड आज हमने इसको ये दे दिया खूब अच्छे से, जिससे इसमें अब जो हमारी फल मक्खी का अटैक हो रहा था, जो हमारे पत्ते खराब कर रही थी, वो हमने इससे खराब बिल्कुल दूर कर दिया। आज 3G कंप्लीट कर दी, इसकी 3G कर दी। अब 15 दिन हमारे कंप्लीट हो गए। ध्यान रखिए, ध्यान से हर चीज सुनिए। आज हमारे, क्योंकि हम अभी इतने सारे पौधे आपको दिखाएंगे लेकिन यहाँ नहीं दिखा पाएंगे, हमारे यहाँ बंदर बहुत आते हैं, इसलिए हम दूसरी जगह आपको ले जाते हैं। तो यहाँ देखिए, आज हमने ये पूरी गुड़ाई करी, 15 दिन बाद तो हमने कटिंग करी, तो हमने आपको कंडे की राख दिखाई। फिर ठीक 15 दिन बाद जो लोगों की शिकायतें आई हैं, मडोरिया रोग सबसे ज्यादा मिर्चों में होता है, मडोरिया रोग। तो मडोरिया रोग दूर करने के लिए सबसे ज्यादा आपको क्या करना है, मैंने जो दिखाया था आपको, सबसे पहले इस चाय की, ये चाय की पत्ती है, सबसे पावरफुल हमारी मिर्चे का कीटनाशक दवाई है, जो हम आपको समय समय पर दिखाते हैं। तो हमको 1 लीटर पूरा पानी लेना है। 1 लीटर पानी में कम से कम 1 चम्मच, बड़ी चम्मच है तो पूरी भर के डालनी है, छोटी चम्मच अगर होगी तो 2 चम्मच डालिएगा। 1 टुकड़ा अदरक का लेना है। ये दोनों चीज़ें समझ लीजिए, मिर्चों में आप हर 4 दिन में डालोगे तो कभी भी मडोरिया रोग आपका मिर्चों में नहीं होगा। हमने इसको गैस में उबाला है खूब अच्छे से। 1 लीटर पानी में हमने
2 चम्मच, 1 लीटर पानी में समझ लीजिए 1.5 चम्मच बड़ा चाय की पत्ती खौलाई है और 1 अदरक का पीस इसमें हमने खौलाया है। ये हमारा नंबर 1 क्वालिटी का दुनिया का सबसे पावरफुल कीटनाशक है। ये हमारे मिर्चे जो आपको हम दिखाएंगे 10 किलो मिर्चे हमारे कैसे निकल आए। तो हमने यहाँ देखिए आधा लीटर का कीटनाशक दवाई स्प्रे बॉटल ली है। स्प्रे बॉटल में हमको इसको चाय की पत्ती को कितना डालना है, कम से कम 1 कप, 1 कप टी कप उससे ले लीजिएगा, टी कप लीजिए क्योंकि हमने आधा लीटर का पानी लिया है और 1 लीटर पूरा 1 लीटर में हमने इसको खौलाया है। तो ये हमने पूरा 1 लीटर नहीं भर रहे हैं इसको, सिर्फ 1 टी कप, सिर्फ 1 टी कप भरेंगे क्योंकि इसके बाद का भी हमें उपयोग दिखाना है आपको कि इसके बाद क्या करेंगे। तो आज हमने ये चाय की पत्ती में क्या होता है, जो हमारे पौधे कर्ल होने लगते हैं, धीमे धीमे छेद होने लगते हैं, कीड़े आने लगते हैं, फल मक्खी का अटैक होता है, तो नाइट्रोजन से भरपूर चाय की पत्ती होती है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन से भरपूर, और इसमें इतनी पावरफुल कीटनाशक होती है। जैसे हमने खट्टी छाछ आपको बताया, समय समय पर हम बदल बदल की चीजें देते हैं जिससे कीड़ों को। तो हमने 15 दिन बाद जब हमने इसकी 3G कर ली, 3G के बाद फिर से हमारा भर गया पूरा पेड़, ये पूरा पेड़ भर गया। अब इसे हमें अपने कोई रोग ना लगने दें। हमारे जो इतने ढेर सारी मिर्चे 1-1 किलो 10-10 किलो जो मिर्चे आएंगे इसी चाय की पत्ती से आएंगे। पूरी तौर से इस पेड़ को आप नहला दीजिए जहां जहां आपने पूरी तौर से जहां जहां ब्रांचेस नहीं क्योंकि हमने यहाँ 3G करी, 3G के बाद अब ये रिजल्ट देखिए, ये 3G के बाद ये रिजल्ट आएगा। अपनी आंखों से देखिए कितना जबरदस्त फूल आने लग गए। यहाँ देखिए ये जबरदस्त फूल आने लगे 3G के बाद, और प्लांट भी आपका बड़ा होता जाएगा। और ये देखिए ये चारों 3 हमने उस समय 2 डंगालें दिखाई थी, आज देखिए 3 डंगालें, कहीं कहीं पे 4-4 डंगालें आती हैं 3G के बाद। और इसकी लंबाई भी बढ़ेगी क्योंकि हमने नाइट्रोजन रच अब हमने खाद डाल दी थी इसमें 15 दिन बाद, और कंडे की राख का छिड़काव किया था। ये मिर्चें आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये हमारे समय समय पर खाद होती है डालना, कभी भी कोई रोग छू ना पाए। फिर हमने 15 दिन बाद आज चाय की पत्ती और स्प्रे साथ में देना है। अब इसकी जड़ हमने खुदाई करी थी तो हम इसको जड़ को भी, चाय की पत्ती को जड़ में भी डालेंगे क्योंकि ये हमारे मट्टी में भी उपजाऊ शक्ति पैदा करेगा। और जितने भी इसमें कीड़ों का अटैक होगा जिससे हमारी जड़ गलन होती है, तो ये चाय की पत्ती हमारी जड़ गलन भी दूर करेगी, नाइट्रोजन रिच बनाएगी, मिट्टी को हमारी उपजाऊ शक्ति देगी। तो आज हमारे 15 दिन पूरे हो गए। फिर हम 20 दिन बाद फिर आएंगे, 20 दिन बाद हम देखेंगे क्योंकि आज पूरा 15 दिन इंतजार करेंगे। फिर उसके बाद आता है इस समय हमारा समय धूप का, बहुत तेज धूप पड़ रही है। तो आपको मुश्किल से सुबह जो हमारा 6, 7, 8, 9, 10, 11 बजे तक की धूप में ऐसी जगह पे जहां रखिए आप, सिर्फ 11 बजे तक की धूप इस मिर्चे में लग सके। 12 बज सकते हैं लेकिन 12 के बाद 1 नहीं बजेगा। 1 बजते ही आप इस पौधे को हटा देंगे, या तो ऐसी जगह रखिए जहाँ पे शिफ्ट हटाना ना पड़े आपको। एक ही जगह गमले को रखिए, नहीं तो गमले को गुस्सा आने लगती है कि बार बार कभी हमें इधर रखते हैं कभी उधर रखते हैं। तो इसलिए इसी जड़ों में गुड़ाई करिए, चारों तरफ गुड़ाई करिए। उसके बाद इसमें समय समय पर बर्मी कंपोस्ट क्या होता है, हमारी केंचुओं से बनी खाद होती है, और ये हमारी मिट्टी में गजब का केंचुआ पैदा करती है क्योंकि जब आपकी मिट्टी में केंचुए होंगे तो मिट्टी आपकी उपजाऊ होती जाएगी। और एक जहां आपके केंचुए पैदा होने शुरू हुए तो आपकी समझ लीजिए मिर्ची आनी शुरू हो जाएंगी। तो 25 दिन बाद, 20 दिन बाद हर समय इसको खाद आपको एक मुट्ठी, सिर्फ 1 मुट्ठी डालना है, इससे ज्यादा नहीं डालना है। गुड़ाई हर 15 दिन में आपको ये खाद देनी है। और 4 दिन में, हर 4 दिन में ये कंडों की राख का छिड़काव करना है, हर 4 दिन में। ये बहुत कंपलसरी है, समझ लीजिए। इससे आपकी मिर्चें कभी जिंदगी में कभी कोई रोग नहीं लग सकता। कंडों की राख से कोई मडोरिया रोग नहीं लगेगा। जो हजारों मिर्चा आएंगी वो हजारों मिर्चा परमानेंट, समझ लीजिए पूरे साल भर ये मिर्चें आपकी आती रहेंगी। 15 दिन बाद ही आपका मिर्चे का प्लांट इतनी तेज़ी से बढ़ेगा, इतनी तेज़ी से लंबाई भी बढ़ जाएगी और ऐसे मिर्चों से भर जाएगा कि आपको खुद यकीन नहीं हो पाएगा कि मिर्चें कहाँ से आ गई इतनी सारी। क्योंकि ये सब 1G 2G 3G समय समय पर खाद देने का नतीजा होता है जो हमारे घर में सैकड़ों मिर्चें लगाती हैं। क्योंकि हमने इसका पूरा कोर्स कर दिया, समय समय पे 15-15 दिन में खाद भी दे दी कि अटैक नहीं होगा। चलती हूँ फ्रेंड।